हमारे किचन में मौजूद एक चीज़ से आप कैसे लाइन में रह सकते हैं। सिर्फ एक चम्मच ये सफ़ेद पाउडर गर्म पानी में डालकर रोटियों के रुमाल धोने पर जो चमक और सफाई आपको मिलने वाली है ना, मैं चैलेंज से कहती हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। रुमाल की बदबू चिकनाई मिनटों में ख़त्म हो जाएगी और यूट्यूब पर ये आप पहली बार देखेंगे। तो आज मैं आपको घर में ही मौजूद एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताने वाली हूँ जिससे बगैर मेहनत के, बगैर हाथ लगाए, बगैर रगड़े चिकनाई से भरे रुमाल मिनटों में साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और भिंडी का मौसम है और हर घर में भिंडी शौक से पकती है। भिंडी को तो हम पका लेते हैं, लेकिन इनके ऊपर वाले जो डंठल होते हैं इनको हम फेंक देते हैं। इनके ऐसे कमाल के बेनिफिट हैं जो कभी आपने ना सुने होंगे ना देखे होंगे। इनके 3 हैरत अंगेज इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर आपका घर छोटा और कपड़े सुखाने की परेशानी होती है, घर के किसी कोने में प्रॉपर जगह नहीं है, ऐसा स्टैंड भी नहीं है जिस पर अच्छे से कपड़े सुखा सके, तो इस परेशानी का हल भी आज की वीडियो में शेयर करूंगी। और जाली पर नमक डालते और वाइपर के डंडे पर पोनी चढ़ाते आप चौंक जाएंगे। आपकी ढेर सारे पैसों की बचत होने वाली है। और इसके साथ हमेशा की तरह अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, स्किन केयर, क्लीनिंग हैक्स आपके लिए लेकर आई हूं जो कि मनी सेविंग और टाइम सेविंग है। तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग और यूजफुल होने वाली है। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलें जल्दी से पहली टिप स्टार्ट करते हैं। पहली टिप इस तरह की क्लॉथ बैग के हवाले से है। क्लॉथ बैग का ऐसा इस्तेमाल जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। किचन में आपका एक बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। तो अक्सर हमारे घर में कपड़े के बैग इस तरह से पड़े होते हैं, तो क्या करेंगे, अक्सर किचन में क्या होता है, इस तरह के पॉलीथीन शॉपर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनको हम वैसे इधर उधर घुसा लेते हैं जिससे बहुत मैसी लगती है और दूसरा टाइम पर ये शॉपर मिलते भी नहीं। तो अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन शॉपर को ऑर्गेनाइज करके इस बैग में रखेंगे ना, तो जिस तरह से वीडियो में आपके सामने डाल रही हूँ, आपने इस तरह से सेट करके इन सारे शॉपिंग बैग को क्लॉथ बैग के अंदर जो है डाल देना। और इस तरह से ये ना मिसक्रिएट लगेंगे और ना ज़्यादा स्पेस लेंगे। और मज़े की बात, फटाफट से ये आपको मिल भी जाएंगे। अब आपने क्या करना है, डबल टेप लेनी है और इस तरह से चिपका कर दीवार पर इसको लगा कर जो है ना क्लॉथ बैग के को हैंग कर लेंगे। तो जब भी आपने शॉपर को निकालना होगा फटाफट से आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है आपने इस जगह पर रखे हैं। और जो नए शॉपर आए हैं आप इसमें रख भी सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जीरो कॉस्ट हमारा क्यूट सा ऑर्गेनाइजर तैयार हो चुका है और हमारे शॉपर भी वक्त पर मिल जाएंगे, आपकी टाइम सेविंग हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये टिप कमाल की मनी सेविंग है। हमारी छुरियों की धार काम करते करते डेली बेसिस पर यूज़ होती है, तो धार तेज़ नहीं रहती। हमारे पास कोई मशीन नहीं होती कि हम घर में बैठे इसको तेज़ कर सके, तो हमें बाजार जाना पड़ता है। लेकिन हम घर में ही बैठे बैठे इसको तेज़ कर सकते हैं, अपने टाइम की, अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने जाली लेनी है बर्तन धोने वाली, उसके ऊपर आपने डालना है नमक। तो इस तरह से इसके दरमियान में आपने छुरी को रख लेना है, जो आपने तेज़ करनी है इस तरह से तेज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने हल्के हाथों से रब करना है। चंद सेकंड में आपकी छुरी की धार तेज़ हो जाएगी और इसकी चमक भी दोबाला हो जाएगी। शानदार तरीका है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अप्लाई करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं, बजाय इसके लिए कि आप बाजार जाएँ या छुरी तेज़ करने वाली मशीन को ख़रीदें। तो ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त आसान सा है। अच्छी लगे तो ज़रूर से ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो जी, बरसात का मौसम हो या गर्मी हो, तो चावल, दालें, आटा जो होता है उनमें सुंडियाँ, सुसरी, कीड़े वगैरह पड़ जाती हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से चावलों को 2 से 3 साल तक महफूज कर सकते हैं और साथ में आटे को भी लंबे टाइम तक महफूज कर सकते हैं और दालों को भी। तो अक्सर लोग क्या होता है, चावलों को महफूज करने के लिए इसमें बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो जी, चावलों को महफूज करने का ऐसा आसान सा तरीका शेयर करूंगी जिससे ना आप लोगों को बोरिक एसिड की ज़रूरत है। सिंपल किचन की चीज़ों से ही लंबे अरसे तक आप इसको महफूज कर सकते हैं। तो जी, इसको महफूज करने के लिए हमारे किचन में मौजूद एक चीज़ वाइट पाउडर, जिसे नमक कहते हैं, जिसे हम डेली खानों में यूज़ करते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और साथ ही इसमें हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। ये दोनों चीज़ें हर किचन में मौजूद होती हैं और इसी से आप चावलों को लंबे अरसे तक सेव करके रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, हल्के हाथों से मसल कर इन दोनों चीज़ों को चावलों में अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 किलो चावलों के हिसाब से हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी इनफ है। इसी हिसाब से चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसी अकॉर्डिंग से मिकदार को डबल कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें सुसरी नहीं पड़ेगी। लेकिन अब कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि जब भी हम चावलों को पकाएंगे तो इसमें नमक ज़्यादा हो जाएगा या फिर हल्दी का पीला रंग जो है हमारे चावलों पर ना आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चावलों को पकाने से पहले 4 से 5 बार हम अच्छे से वॉश करते हैं, जिससे नमक और हल्दी ईजिली निकल जाएगी। तो चलिए, अब बरसात के मौसम में अक्सर दालों में भी सुंडियाँ डल जाती हैं, कीड़े डल जाते हैं। तो दालों को भी महफूज करने का इंतहाई शानदार और आसान तरीका शेयर करूँगी। आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी खुले बर्तन में आपने दाल को डालना है
तो जब आप दाल को किसी खुले बर्तन में डाल लें तो आपने क्या करना है, सरसों का तेल हथेली पर लेना है, क्योंकि देखिए इसकी खुशबू इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है। इससे ना तो दालों में सुंडियाँ डलती हैं, ना कीड़े डलते हैं, और दालों की शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरीके से हाथों की मदद से इस ऑयल को आपने दालों पर मसल मसल कर लगाना है। अब इसे आप आराम से किसी भी कंटेनर में स्टोर करके 2 से 3 साल तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो चलें जी, अब आटे को भी लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अब आटे को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए आपको चाहिए तेज़पात के पत्ते। इसे फिर आपने किसी भी टिश्यू पेपर के अंदर या किसी भी मलमल के कपड़े के अंदर सिर्फ 4 से 5 पत्ते आपने डाल लेने, और इसकी खुशबू भी इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है। और आटे को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए तेज़पात बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट है। इस पोटली की गिरा लगाकर आपने इसे आटे वाली बाल्टी में नीचे दबाकर डाल देना है। तो अगर आप लोगों का चक्की का आटा होता है ना, आप उसे इस्तेमाल करते हो, तो ताज़ा ताज़ा आटा गर्म होता है। तो गर्म आटे को कभी भी आपने बाल्टी या जो है डोल में नहीं डालना। पहले थोड़ा सा पंखे के नीचे या कुछ घंटों के लिए ठंडा होने दें, फिर आटे को बाल्टी में डाल दें। और जब भी नया आटा बाल्टी में डालते हैं तो पहले आप जो है पहले वाला आटे को अच्छे से साफ़ करके उसे अंदर से निकाल लें, फिर आटे की बाल्टी को वॉश करके धूप में सुखाकर फिर आटे को फिल करें। इस एहतियात से भी आपका आटा गर्मियों में कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना सुंडियाँ ना कीड़े डलेंगे। तो चलें फटाफट से नेक्स्ट कमाल की रेमेडी देख लेते हैं। अगर आपके चेहरे पर गर्मी की वजह से ओपन पोर्स हैं या जिनके रिंकल्स आ चुके हैं और आप ग्लोइंग यंग स्किन चाहते हैं, लेकिन महंगे महंगे फेशियल से भी जान छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो ये ज़बरदस्त रेमेडी उन लोगों के लिए स्पेशल है। बहुत ही शानदार कमाल का 100% इफेक्टिव फेस पैक बनाएंगे, और इसको आपको लगाते ही ना इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। लाइक लगाते ही आपको इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। और मेरा तो ये मास्क ना गर्मियों में बहुत ही फेवरेट है, और आपके साथ भी यही मास्क मैं शेयर करूंगी जो आपके लिए यूज़फुल हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स चाहिए यहाँ पर एक केला। इसको छीलने के बाद अच्छे से कांटे की मदद से मैश कर लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं, आप हल्के से कांटे की मदद से इसको मैश करते जाएंगे ना, तो ये अच्छे से मैश हो जाएगा। मैश करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून दही। दही आपने बिल्कुल चिल ठंडा इसमें ऐड करना है, गर्मियाँ है। साथ ही इसमें 1 से 1.5 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी यहाँ पर मैं आंबा हल्दी ले रही हूँ। आंबा हल्दी अगर हो तो बहुत ही बेस्ट है। मुझसे कमेंट में काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आंबा हल्दी क्या होती है। तो ये ड्राई हल्दी होती है, ये आपको आराम से पंसार से मिल जाएगी। जिस तरह से ड्राई अदरक होती है उसको सूंठ कहते हैं, घर में लाकर ड्राई करके आप सुखा सकते हैं, पीस सकते हैं। इसी तरह से ये ड्राई हल्दी होती है, इसको आप घर में लाकर ना थोड़ा सा ड्राई करके पीस लेंगे ना, तो ये काफ़ी बेस्ट होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप आंबा हल्दी को अपनी स्किन केयर रूटीन में लाजमी शामिल करें। एंड में इसमें यहाँ पर मैंने हनी डाल दिया है, 1 चम्मच हनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए केले में विटामिन ए और डी होता है, जो कि आपके फेस के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये फेस पैक सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं बल्कि बॉयज़ भी ज़रूर अप्लाई करें। जितनी भी आपकी स्किन पर एंटी एजिंग है इनको ख़त्म करेगा। ये जादुई मास्क है। सबसे बड़ा मसला गर्मियों में ओपन पोर्स होता है, इनको श्रिंक करता है। शहद आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लोइंग करता है। स्पेशली केला भी आपके डार्क स्पॉट को ख़त्म करता है। आप इसको अप्लाई करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, और फिर स्क्रब करें 5 मिनट के लिए, और फिर ठंडे पानी से वॉश करें। आप इसकी अमेजिंग रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो चलें जी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। देखिए हमारे किचन में डेली रुमालों का यूज़ होता है, खाने को लपेटने के लिए, रोटी को लपेटने के लिए एज अ होल्डर यूज़ करते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इसमें चिकनाई, चिपचिपाहट और स्मेल आ जाती है। हल्दी से भरे रुमाल हो जाते हैं, तो इन्हें कुछ लोग जो कंदूरियाँ पोने भी कहते हैं। आज आपसे शेयर करूँगी मिनटों सेकंडों में बगैर हाथ लगाए, बगैर ब्रश रगड़े, बगैर इसको मले किस तरह से मिनटों सेकंडों में धो सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सारी इनकी स्मेल और बदबू ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, चूल्हा जलाएंगे। चूल्हे पर एक खुले बर्तन में आपने पानी डालना है ढेर सारा। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें एक जादुई पाउडर, जिसे सफ़ेद पाउडर हम नमक कहते हैं, जो हमारे किचन में डेली यूज़ होता है, यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल देंगे। रुमालों में जितनी भी चिकनाई होती है, स्मेल होती है, इसको अच्छे से ख़त्म करती है, और किसी भी कपड़े को बहुत अच्छे से साफ़ करती है। नेक्स्ट इसमें जो डालेंगे, जो कि हर घर में मौजूद होता है, वो है बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग करता है। और मीठा सोडा रुमालों में से अच्छे से बैक्टीरिया को भी ख़त्म करेगा। थर्ड चीज़ जो इसके अंदर ऐड करेंगे वो है डिश वॉश लिक्विड। 2 चम्मच भरकर इसमें मैं डाल रही हूँ डिश वॉश लिक्विड। अगर आपके पास ना हो ना तो आप इसमें साबुन डाल सकते हैं, सवैयाँ डाल सकते हैं, और ये चीज़ें भी ना हो ना तो आप सर्फ का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो डिश वॉश लिक्विड होगा ना, ये चिकनाई को अच्छे से काटता है, तो आप हैरान हो जाएंगे। कोई हमें घंटों ब्रश से रगड़ना नहीं पड़ेगा, मलना नहीं पड़ेगा, ना हमने इसमें सर्फ का यूज़। और देखिए बगैर मेहनत, बगैर सर्फ, बगैर हाथ लगाइए अच्छे से साफ़ सुथरा चमकदार हो जाएंगे। सिर्फ क्या करना है, गर्म पानी के अंदर घर की चीज़ें डालकर थोड़ी देर के लिए इसको डिप करके रख देंगे। इस तरह से सारी चिकनाई, हल्दी के दाग खुद ब खुद पानी में चले जाएंगे। लाइव आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। आपने इसको इसी तरह से गर्म पानी के अंदर डालकर जो है आधे घंटे के लिए छोड़ दें।
और आप इतनी देर में आराम से कोई और काम कर सकते हैं। यहाँ पर आधा घंटे से ज़्यादा गुजर चुका है और रुमालों की हालत आपने पहले देखी है, कितने गंदे चिकनाई से भरे हुए थे। और अब देखिए बगैर हाथ लगाए, बगैर मेहनत की कितनी मैल चिकनाई खुद ब खुद निकल चुकी है। इनको मैंने कोई मला नहीं है, कोई मैंने इनको हाथ नहीं लगाया, बगैर हाथ लगाए जो है यहाँ पर इसकी अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो जी बस हमने अब क्या करना है, इसको टूंटी के नीचे ले जाएंगे और इसके गंदे पानी को निकाल कर 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर आपको वॉश करके दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कितने नीट और क्लीन हो चुके हैं। कोई देखिए बाहर से हमने चीज़ नहीं खरीदी, घर में जो चीज़ें पड़ी थी उसका यूज़ किया, कोई मेहनत कोई रगड़ना नहीं पड़ा आपको और रिजल्ट आपके सामने। अगर आप भी इस तरह से गंदे चिकनाई वाले रुमाल, हल्दी वाले दाग वाले कंदूरियाँ साफ़ करेंगे ना, तो आपके रुमालों के रेशे रेशे में से इसी तरह से चिकनाई निकलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर से लाइक कर दें, फटाफट से देखें। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो देखिए बहुत सारे छोटे छोटे घर ऐसे होते हैं जहाँ कपड़े लटकाने के लिए तारे लगाने की जगह नहीं होती, क्योंकि देखिए शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं और उनके पास इतनी जगह नहीं होती कि वो स्टैंड रख सके। और कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिनके पास स्टैंड होते ही नहीं। तो ये टिप स्पेशली उन लोगों के लिए करना क्या है, आपने यहाँ पर लोहे का हैंगर ले लेना है। हैंगर आपने जो है मजबूत सा स्टील का या लोहे का लेना है। और अब आपने लेनी है क्लॉथ क्लिप। क्लॉथ क्लिप आपने लेनी है और इसके हैंगर के ना यहाँ से आपने खोल करना, इसके अंदर क्लॉथ क्लिप सारी 1 बाय 1 करके डाल देनी है। एक हैंगर के अंदर ना देखिए काफ़ी सारी क्लॉथ क्लिप आ जाती हैं, 10 से 12 भी आराम से आ जाती हैं और सारी की सारी इसके अंदर आपने डाल लेनी है। बहुत ही आसान लेकिन कमाल की टिप है और उन घरों के लिए जहाँ तारें नहीं होती, कपड़े सुखाने का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर बारिश अंधेरी आ जाती है ना, तो आप क्या करेंगे, हैंगर को बस पकड़ कर किसी सेफ जगह पर रख सकते हैं। अब इसको अच्छे से डालने के बाद लॉक भी कर लेंगे, जैसे खोला था वैसे ही इसको लॉक भी कर सकते हैं और ये आसानी से खुल भी जाएंगी और बंद भी हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, इसको बस एक दफ़ा थोड़ा सा टाइम निकाल करना डाल कर रख लेनी है, तो बहुत अरसा ये आपका साथ देगा। अभी देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा हैंगर तैयार हो चुका है। अभी जो हमने रोटियों वाले रुमाल धोए थे ना, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं इनको कहाँ पर लटकाऊं, क्योंकि देखिए ये रुमाल ऐसे होते हैं ना कि ये आप तार पर लटकाएं तो नीचे गिर जाते हैं, तो फिर दोबारा इनको धोना पड़ता है, गंदे हो जाते हैं। अब बेफिक्र होकर इस पर हैंग करें, चाहे कमरे में रखें या सहन में या किचन में, ये बिल्कुल नीचे नहीं गिरेंगे। इस तरह से बच्चों के आप सॉक्स को या कैप्स को या इस तरह से और भी छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं इनको हैंग करके लटका सकते हैं, जिनमें छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें आप जो है हैंग करके सुखा सकते हैं। प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा। आई होप ये मुश्किल आपकी सॉल्व हो जाएगी। बहुत आसान तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 मिनट ही लगेंगे इसे बनाने में और सारी ज़िंदगी आपकी ये काम आएगी। बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो चलें फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए हम सब की चाहत होती है हमारे बाल लंबे, घने, खूबसूरत, मुलायम, काले और मजबूत हो। और कई लोगों के बाल लंबे तो होते हैं लेकिन बाल झड़ने की उन्हें परेशानी होती है और अक्सर लोगों को उम्र बढ़ने के साथ साथ ये परेशानी बढ़ जाती है। तो बालों को झड़ने से किस तरह से रोकें, बालों की जड़ें किस तरह से मजबूत बनाए, तो बस इसके लिए ऐसा जादुई ऑयल शेयर करूंगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। 100% वर्क करने वाली ये रेमेडी है। तो इस तेल को मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए अच्छे तेल की मालिश से ही बालों की लंबाई बढ़ती है, बालों में मजबूती आती है, चमक आती है। तो इस रेमेडी से हेयर फॉल भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ लेनी है, मेथी के बीज लेंगे। मेथी के बीज 2 चम्मच लेने हैं। आज मैं आपको बताऊँगी मेथी का तेल सही तरीके से किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपने इसे मोटा मोटा दरदरा दरदरा कूट लेना है। ग्राइंडिंग जार में भी डालकर कूट सकते हैं या इस तरह से भी आप कूट सकते हैं। साबित आपने मेथी के दाने यूज़ नहीं करने, थोड़ा सा आपने इसको लाजमी क्रश कर लेना है। साथ ही दूसरी चीज़ इसमें लेंगे नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल बालों की ग्रोथ चमक के लिए बेस्ट होता है। एक पैन लेंगे, उसमें आपने 1 कटोरी के करीब कोकोनट ऑयल डालना है और मेथी दाना जिसे हमने थोड़ा थोड़ा कूट लिया था ये डालेंगे और चूल्हे को जलाएंगे, लो फ्लेम रखेंगे। लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करके इसको पकाएंगे। गर्मियों में आपने लाजमी कोकोनट ऑयल ही डालना है। सर्दियों में आप चाहें तो इसकी जगह सरसों का तेल डाल सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो गर्म होता है, आपने गर्मियों में यूज़ नहीं करना। तेज़ फ्लेम पर आपने इसको नहीं पकाना। मेथी के इन बीजों में आयरन, विटामिन सी, पोटाशियम और प्रोटीन होता है, जो कि हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उन्हें सफ़ेद होने से रोकते हैं। ये भी डैंड्रफ की परेशानी को भी ख़त्म करता है। किसी ना किसी तरीके से हेयर मास्क बनाकर, हेयर ऑयल बनाकर मेथी के बीजों का इस्तेमाल लाजमी करें। बाज़ारी तेलों में देखिए तरह तरह के केमिकल्स होते हैं। ये घर का बना हुआ खालिश तेल बग़ैर खुशबू, बग़ैर कलर के 100% इफ़ेक्टिव होता है। इसको लो फ्लेम पर आपने 10 से 15 मिनट पका लेना है और
फिर आपने ठंडा करके इसको छान लेना है। ये बीज इतने फ़ायदेमंद है, चाहे तो बीज समेत आप इसको निकाल कर ऑयल को महफूज कर लें, और चाहे तो आप बीजों को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी अफादियत जो है वो ऑयल में निकल चुकी है गर्म करके। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसी तरह से इसमें बीजों को रख सकें या बीजों को निकाल सकते हैं। लास्ट में इसमें जो ऐड करेंगे वो विटामिन ई के 2 कैप्सूल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, विटामिन ई के ये कैप्सूल एवियन के किसी भी मेडिकल स्टोर से ईजिली आपको मिल जाएंगे। आपके बालों के लिए ये कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अब ये हमारा पावरफुल मैजिकल ऑयल तैयार हो चुका है। अब इस तेल को आप चाहें तो इस तरह की बोतल में डालकर जो है यूज़ करें। इस तरह की बोतल में जो है ना ऑयल बड़ी अच्छी तरह से जो है ना बालों की जड़ों तक जाता है, और चाहे तो आप शीशे की बोतल में भी डालकर रख सकते हैं। अब ये हमारा पावरफुल मैजिकल ऑयल तैयार हो चुका है। आपने इसको यूज़ कैसे करना है ये गौर से सुनिएगा। हफ्ते में 3 बार इस तेल की लाजमी मालिश करनी है, और मालिश करने से पहले इसको हल्का सा लाजमी गर्म भी कर लेना है। और ये नहीं कि आपने इसको 1 घंटा लगाया और 1 घंटे बाद इसको वॉश कर लेना है, नहीं, आपने इस तेल को रात भर लगा रहने देना है और फिर सुबह शैम्पू से आपने वॉश कर लेना है। 1 महीने के अंदर अंदर आप इसका रिजल्ट चेक करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़बरदस्त शानदार होने वाली है। अक्सर जब भी हम लोशन टेप का सिरा ढूंढते हैं ना तो ढूंढते ही रह जाते हैं, लेकिन हमें इसका सिरा मिलता ही नहीं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें गुस्सा भी आता है। तो सिंपल सा क्या करना है, कोई भी आपने स्टिक लेनी है, आइसक्रीम स्टिक ले लें, इस तरह से इस टेप के सिरे पर आपने लगा देनी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि टेप का सिरा भी गुम नहीं होगा, ना आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। इस तरह से इसको पकड़ कर खोलें और यूज़ कर लें, और यूज़ करने के बाद दोबारा से स्टिक को लगा दें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो जी, वाइपर के डंडे पर पोनी लगाते ही आपका बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है, आपकी हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। क्या करना है, कोई भी आपके घर में कोई पुराना कपड़ा हो या कोई पुरानी शर्ट ले सकते हैं या कोई पुरानी शलवार ले सकते हैं, कोई भी पुराना कपड़ा जो आपके यूज़ में ना हो, आपने इस तरह का कपड़ा लेना और इसको पकड़कर आपने क्या करना है, वाइपर के डंडे के ऊपर लटका देना है और पोनी से अच्छे से सिक्योर कर लेना है। देखिए इस तरह से ये सिक्योर हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए बताती हूँ क्या इस्तेमाल हो सकता है इसका। देखिए, हमारे घर में अक्सर ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता दीवारों पर, तो हम इससे अच्छे से दीवारों पर सफाई कर सकते हैं, या जो है आप खिड़कियों की साइडों से इसकी सफाई कर सकते हैं, या अलमारियों के साइडों पर जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँचता ना, तो आप नीचे खड़े हुए बड़े आराम से जो है बगैर अपने आप को थकाए इस तरह से सफाई कर सकते हैं। या नीचे आपकी अलमारियों के नीचे ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपका झाड़ू नहीं पहुँचता, तो आप इस तरह से जो है नीचे से काफ़ी डस्ट जो और गंद निकाल सकते हैं। इसका एक और ज़बरदस्त इस्तेमाल आपको बताती हूँ। अगर आपके घर में मोपिंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पानी में इसको डिप करें, अच्छे से पानी में डिप करके इसकी मोपिंग करें। बहुत ज़बरदस्त से इससे फ़र्श भी साफ़ हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ये मनी सेविंग टिप है। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप, हॉट पॉट के अंदर उबलता गर्म पानी डालें और फिर कमाल देखिए। आप लोगों ने करना क्या, तो जब भी हम क्या करते हैं, हॉट पॉट के अंदर कोई चीज़ रखते हैं ना, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए गर्म रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ अपने हॉट पॉट के अंदर डालें वो कम से कम 6 से 7 घंटे गर्म रहे, तो आपने क्या करना है, अपने हॉट पॉट के अंदर डालना है गर्म उबलता पानी और फ़ौरन से इसको कवर करके रख देना है 5 मिनट के लिए। तो जी 5 मिनट के बाद आप ढक्कन खोलेंगे, आपके हॉट पॉट में अच्छे से स्टीम बन जाएगी, अच्छा खासा गर्म हो जाएगा। इसके बाद इस पानी को आपने निकाल लेना, रिमूव कर लेना है और अच्छे से हॉट पॉट की सफाई करके फ़ौरन से जो चीज़ चावल रोटी आप रखेंगे ना, एक तो बैड स्मेल जितनी भी हॉट पॉट के अंदर होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, दूसरी आपकी चीज़ 6 से 7 घंटे तक गर्म रहेगी, क्योंकि हॉट पॉट के अंदर तक साइडें जो हैं वो गर्म हो चुकी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, ज़रूर से आजमाइएगा। क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी टिप डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारा टाइम बचता है और मुश्किल काम भी आसान होते हैं। तो फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं, जो कि भिंडी के डंडल के हवाले से। इसके 3 शानदार इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि हर औरत की ज़रूरत होती है। छोटी सी छोटी बच्चियां, इनके लिए भी ये बहुत स्पेशल होने वाली है। तो छोटी बच्चियों की माएँ गौर से सुन लीजिए, और जो बड़ी उम्र की ख़वातीन है वो भी गौर से सुन लीजिए और मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि ये सब ख़वातीन के लिए सोने पर सुहागा है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम का हल है। सिर्फ ये बेकार से डंडल जिन्हें हम फेंक देते हैं 100% इलाज है। तो चलें जी, इसका इस्तेमाल आपको बताती हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भिंडी हर घर में बनती है, भिंडी काटते हैं तो इसके डंडल को फेंकने से पहले ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है, फिर आप जो है डंडल को कभी नहीं फेंकेंगे। इनको अच्छे से वॉश करके पैन में पानी डालेंगे और पानी में इनको डाल देंगे, और जो सख्त भिंडियाँ होती है ना जिन्हें हम फेंक देते हैं वो भी इसमें डाल देंगे। इसको अच्छा सा लो फ्लेम पर पका कर
आपने हाफ कर लेना है। इसको अच्छे से इतना पकाना है कि इसकी लेस निकल जाए, यानी कि भिंडियों का असर अच्छे से पानी में निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से पक चुकी है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले इसको ठंडा कर लेंगे और इसको स्टेन कर लेंगे। अब इसके डंडल को फेंक देंगे, ये किसी काम के नहीं, क्योंकि इसमें से हमने असर निकाल लिया। अब इस पानी को हमने यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले इस्तेमाल आपको बताती हूँ। हर ख़वातीन को ये मसला होता है, स्पेशली छोटी बच्चियों को लिकोरिया का मसला होता है। आपने लिकोरिया के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करना है, सुबह उठते ही इसका इस्तेमाल करना है, पूरी रात इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना और सुबह 2 से 3 चम्मच आपने इसको खाली पेट पीना है। सुबह उठकर आप चाहे तो इसको ऐसे ही पी लें, चाहे तो इसको पानी में डालकर पी लें। सिर्फ 1 महीना लगातार इस्तेमाल से आपको जितना भी लिकोरिया का प्रॉब्लम है सारा ख़त्म हो जाएगा। एक और टिप आपके लिए बताती हूँ लिकोरिया के लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त 100% इफेक्टिव है। आपने क्या करना है, थोड़ी सी मिश्री लेनी है और थोड़ा सा गोंद कतीरा लेना है। ये दोनों चीज़ें ना आपको आराम से पंसार से मिल जाएगा। इन दोनों चीज़ों को आपने पूरी रात के लिए भिगो लेना है। सुबह उठकर इसको आपने चाहे तो पानी में डालकर ग्राइंड करके पी लें, चाहे तो आप इसे ठंडे दूध में डालकर ग्राइंड करके पी सकते हैं। इससे भी 1 महीने के अंदर ऐसा फ़ायदा होगा कि दोबारा ज़िंदगी में आपको कभी भी लिकोरिया का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जी आपको दूसरा इस्तेमाल बताती हूँ, जो कि आपके लिए स्पेशल होने वाला है। आपने इसी पानी को लेना है, थोड़ा सा इसके अंदर शैम्पू को ऐड कर देना है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, चाहे तो आलमंड ऑयल ऐड कर दे, चाहे तो कोकोनट ऑयल। एंड में आपने एलोवेरा जेल डालनी है। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करके बालों की जड़ों में लगा करना आपने 2 घंटे के लिए छोड़ देना और फिर वॉश करें। और या तो आप क्या करें कि ये पानी इतना मैजिकल पावरफुल है ना कि आप इसको ऐसे ही शावर वाली बोतल में डालकर भी लगा सकते हैं। देखिए जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, बाल सिल्की शाइनी स्ट्रेट नहीं होते, या बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं होती, तो स्ट्रेट हो जाएंगे और इसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। बालों की ग्रोथ भी डबल हो जाएगी। और देखिए एलोवेरा जेल डालकर आपको 100% रिज़ल्ट डबल मिलने वाला है। तो चलिए जी इसका तीसरा इस्तेमाल आपको बताती हूँ। अगर आपके घर में पौधे हैं और पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं होते, पौधे नहीं बढ़ रहे, तो इस पानी में आपने दूसरा पानी थोड़ा सा और डालकर ना पौधों को पानी दें। आप लोगों के पौधे देखना तेज़ी से ग्रोथ भी हो जाएगी, पौधों के लिए ज़बरदस्त ये खाद बन जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, अच्छे से लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।